कोरोना से जुड़ी हुई जानकारी। दरअसल अब धीरे धीरे करके अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 71 जिलों से पाबंदियां हटा दी गई हैं। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खोले जाएंगे और सिर्फ 4 जिलों में कोरोना कर्फ्यू रहेगा। लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, गोरखपुर। 600 मरीज वाले जिलों में देखिए किसी भी तरह की ढील नहीं है, उससे कम जहां पर है वहीं ढील दी जाएगी। नाइट कर्फ्यू जो है वो पूरी तरह से जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश की यहां पर हम बात कर रहे हैं। धीरे धीरे कर जो अनलॉक की प्रक्रिया है उसको शुरू किया जा रहा है। और अगर महाराष्ट्र में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, अलग अलग राज्यों में क्या हालात हैं, उससे जुड़ी हुई जानकारी अपने सहयोगियों से यहाँ पर हम लेंगे। अलीशा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ में सुमी हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो उसके लिए अलीशा का रुख करेंगे। अलीशा, किस तरह की स्थिति अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं वहाँ पर बनी है, क्योंकि अब 5 लेयर्स में कोशिश यहाँ पर की जा रही है धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करने की। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस दी गई है, खासतौर पर 5 लेवल पर जो है महाराष्ट्र अब अनलॉक की जो है तरफ बढ़ेगा। और खासतौर पर मुंबई की बात करें, क्योंकि अब मुंबई में जो पॉजिटिविटी रेट और बेड ऑक्यूपेंसी को लेते हुए ही जो है ये फैसला लिया जाएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो उस लेवल पर करेगी। तस्वीरें हम आपको लाल बाग के दिखाएंगे, जहां तक बीएमसी की ओर से जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जिसमें अब पॉजिटिविटी रेट जो कि बताया गया है कि 5.3% का पॉजिटिविटी रेट है, जिसकी वजह से जो मुंबई है वो खासतौर पर 3rd लेवल पे आएगी। अगर इसमें देखा जाए तो जितने भी शॉप्स हैं, खासतौर पर जो एसेंशियल शॉप्स हैं, जो पहले 7 बजे से लेकर 2 बजे तक खुली रहती थी, अब वो 7 बजे से 4 बजे तक ही खुली रहेगी। वो भी सारे दिन जो है वो खुले रह सकते हैं। खासतौर पर अब नॉन एसेंशियल जो आइटम्स है उनके लिए काफ़ी बड़ी राहत है, क्योंकि अब उनको भी खुले रहने की इजाज़त दी गई है। हालांकि सैटरडे और संडे को बंद रहेगा और वहीं पर 4 बजे तक ही खुली रहेगी। तो इन सभी गाइडलाइंस के साथ और इम्पॉर्टेंटली मॉल्स और थिएटर, मल्टीप्लेक्स तो बंद रहेंगे, लेकिन जो रेस्टोरेंट पर जो डाइन इन जो फैसिलिटी थी वो अब 50% पर, यानी शाम के 4 बजे तक ही 50% के अंदर लोग होटल में आकर खाना खा सकते हैं। लेकिन सारे गाइडलाइंस को देखते हुए लोगों की ओर से साफ तौर पर अथॉरिटीज है उनकी ओर से ये सारी चीजें ध्यान रखी जाएगी। यहाँ पर जनता को भी पूरा समर्थन देना होगा जब सारी बातें सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से यहाँ पर देखिए अलीशा इसी बीच बताई जा रही हैं। वापस मैं आपके पास लौटूंगी। सुमी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली से। सुमी, कल से दिल्ली में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। मेट्रो का संचालन शुरू होगा, ऑड इवन के साथ दुकानें खुलने लगेंगी। धीरे धीरे कर अनलॉक की प्रक्रिया दिल्ली में भी शुरू होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस हैं जो लास्ट 24 आवर्स में भी रिपोर्ट किए गए हैं वो 500 मार्क्स से भी कम हो गया है। इनफैक्ट जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी 0.5% है, विच इज़ द लीस्ट जो अभी पैंडेमिक में रिपोर्ट किया गया है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने सैटरडे एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सबको ये इन्फॉर्म किया कि अब अनलॉक का प्रक्रिया वो शुरू करेंगे और बहुत ही फेस्ड मैनर में अनलॉक का प्रक्रिया शुरू होगा। जैसे कि आपने करेक्टली बोला कि जितने भी शॉप्स है वो ऑड इवन, जितने भी कमर्शियल शॉप्स हैं और स्टैंड अलोन नेबरहुड शॉप्स है वो सारे खुलेंगे। इनफैक्ट कमर्शियल शॉप्स जो मेन मार्केट्स में ओपन होंगे वो भी और इवन स्कीम फॉलो करके ओपन होंगे। एंड इनफैक्ट फ्यूनरल रिलेटेड जो गैदरिंग्स होंगे इनमें 20 पीपल अलाउड होंगे। लेकिन जिम, रेस्टोरेंट, बार्स, सैलॉन्स और ये सारे अम्यूजमेंट की जो चीज़ें हैं, अम्यूजमेंट एंटरटेनमेंट पार्क्स, ये सारे अभी नहीं खुलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग वॉक पे जा सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, लेकिन सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। एंड इनफैक्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात रखने वाला है ये है कि मेट्रो भी शुरू हो जाएगा 50% ऑक्यूपेंसी के साथ, और प्राइवेट ऑफिसेज भी शुरू हो जाएंगे 50% ऑक्यूपेंसी के साथ, और गवर्नमेंट जो इमरजेंसी सर्विसेज में डील करता है वो 100% ऑक्यूपेंसी के साथ खुलेगा। एंड इनफैक्ट ये जो मार्केट है ये 10 से 8 बजे के बीच में खुला रहेगा। एंड इनफैक्ट ये सारे गाइडलाइंस का फॉलो करेंगे, ये सारे मार्केट्स मेंटेन करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स अपने स्टाफ में भी, और जो कस्टमर्स आ रहे हैं ये इंश्योर करेंगे ये सारी बातें जो है इनका ख्याल रखना बिल्कुल होगा। सुमी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अलीशा भी जुड़ी हुई है। अलीशा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर तीसरी लहर आती है जिसका बार बार संकेत दिया जा रहा है तो वो दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसी वजह से सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि अगर स्थिति काबू से बाहर होती है तो दोबारा लॉकडाउन लगाने में हम एक बार भी नहीं सोचेंगे। इसीलिए जनता को सचेत रहना होगा ताकि अर्थव्यवस्था और लोगों की जान दोनों को बचाया जा सके। गुड पॉइंट।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से लगातार टास्क फोर्स के साथ इस मीटिंग जो आने वाली तीसरी लहर को लेकर जो तैयारियां हो या फिर किस तरीके से एक प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं उसको देखते हुए टास्क फोर्स के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन इस समय जहां पर अब महाराष्ट्र अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है और हालांकि हमने देखा कि पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज़्यादा सिर्फ केसेस आए थे, जहाँ एक समय हमने देखा था कि महाराष्ट्र में 60,000 से ज़्यादा कोविड के केसेस आ रहे थे। लेकिन उसके बाद अब जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो हमने देखा कि लेवल 5 के गाइडलाइंस के तहत देखे जाएंगे, जिसमें लेवल 1 पर अगर देखें, एक बार बता दें कि जो लेवल 1 पर जो डिस्ट्रिक्ट होंगे वो विदर्भ रीजन के बताया जा रहा है, जिसमें से एक नागपुर है जो कि पूरी तरीके से अनलॉक होगा, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिविटी रेट जो कि 5% से 5% तक होगा या 5% से कम होगा। खासतौर पर बेड ऑक्यूपेंसी को लेकर जो है वो 50% से ज़्यादा रहेंगे। तो इन सभी गाइडलाइंस के साथ जो है वो सारे जो डिस्ट्रिक्ट हो या सिटीज़ हो वो इसी तरीके से अनलॉक हो गए। लेकिन सबकी नज़रें जो है वो मुंबई पर थी, क्योंकि बीएमसी इस पर क्या फैसला लेती है। हालांकि यहाँ पर लोकल ट्रेन्स को लेकर जहाँ एक तरफ महाराष्ट्र सरकार ने अपने गाइडलाइंस में कहा है कि जो वुमेन है वो ट्रैवल कर सकती है, लेकिन मुंबई जो खुद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से साफ तौर पर ये कहा गया है कि लोकल ट्रेन जो है वो सामान्य लोगों के लिए बंद रहेगी। वहीं पर जो एसेंशियल सर्विसेज लोग जिनके लिए गाड़ी जो है ट्रेन शुरू रहते थे वो शुरू रहेंगे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे। एक तरफ से कहीं ना कहीं पर हलचल ज़रूर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और कल से जहां पर अनलॉक शुरू होगा तो नॉन असेंशियल के लिए इम्पोर्टेंटली अब नॉन असेंशियल जो दुकानें हैं वो भी वीकडेज पर सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक खुली रहेगी। वहीं पर पूरी तरीके से जो है फिर बंद रहेगी सैटरडे और संडे को। जो सेक्शन 144 जो है वो 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक एप्लीकेबल किया जाएगा और उसके बाद यानी लोगों का जो मूवमेंट है वो 5 बजे के बाद पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। एक तरफ कर्फ्यू लगाया जाएगा और कोई भी उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इन सारे गाइडलाइंस के साथ जहां पर बीएमसी सामने आई थी, अभी देखना यह है कि कल की स्थिति क्या होगी, क्योंकि एक तरफ लोगों को मूवमेंट दिए जा रहे हैं और खासतौर पर ऑफिसेज भी, फिर चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट ऑफिस जो कि 50% पर बिल्कुल यहाँ पर इजाजत दी जाए, जो लोगों के काम है वो कर सके और इसी वजह से धीरे धीरे कर अनलॉक की इस प्रक्रिया को शुरू भी किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अलीशा और सुमी, आप दोनों का ही, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के साथ। किस तरह से देखिए अनलॉक की प्रक्रिया अलग अलग राज्यों में शुरू होने वाली है, इससे जुड़ी हुई जानकारी।